नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। और चलिए, कल कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो कुछ राज्यों के यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल भी बदल गए हैं। तो देखते हैं कि वह कौन से हैं बिना समय गवाए, क्योंकि द 10 मिनट शो नाम है टाइम सेविंग का। आपके रिवीजन के लिए यह सेशन किया जाता है। इसमें मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको दे सकूं जो आपके एग्जाम के लिए बने जरूरी। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, और प्लीज एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तिरंगा आया है तो सैल्यूट भी होगा। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये होगा। बताइए, रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल चुना गया है? रमेन डेका जी चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के। ये अभी हाल फिलहाल के बदलाव हैं, कुछ घंटे पहले के। अगले, असम के नए राज्यपाल कौन है? ये तो मेरे गुरु जी भी रहे हैं, मुझे क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाने वाले और मुझे अभी भी मार्गदर्शन देने वाले लक्ष्मण आचार्य जी, ये बनारस के हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे सर राज्यपाल हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, मतलब बनारस में रामनगर मेरे पड़ोसी भी हैं। तो मुझे तो बहुत व्यक्तिगत तौर पर, मतलब मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया वो यही हैं। इनका कालिदास शिक्षण संस्थान स्कूल था, मैं उसी में पढ़ता था, तो सर हैं। खैर, तो अब मैं इन्हें कैसे ही, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, ठीक है ना, आचार्य जी। अगला, हाँ, गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया गया है? ए ऑप्शन, चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया है। ठीक है ना, गुलाब चंद कटारिया जी को। राजस्थान के नए राज्यपाल हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? सर, हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हुए कलराज मिश्र की जगह। CH विजय शंकर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? वहां राज्यपाल गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको नियुक्त किया गया है मेरे भाई आपके डी ऑप्शन, मेघालय के, ठीक है ना, यहाँ गलत लिखा होता है इसलिए मैं सही किया। ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में। ये सब नई नियुक्तियां हैं। अगला, निम्न में से कौन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? जल्दी से बताइएगा। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी नियुक्त किए गए हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तेलंगाना के, तो तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा जी, ये हैं जिष्णु देव वर्मा जी जो तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। अगला, निम्न में से कौन हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सारी नई नियुक्तियां हैं, अपडेट रहना। इसकी PDF आपको मैं क्लास के 1-2 घंटे बाद इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। हाल ही में किसी पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सर, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में K कैलाश नाथ जी को नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। क्योंकि राज्यों में राज्यपाल और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, ठीक है ना, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को राज्यपाल के रूप में असम के साथ किस अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मणिपुर का। अनसुईया उइके जी थी, उनकी जगह ये दो राज्य को देखेंगे। गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए गुलाब चंद कटारिया जी। सर, गुलाब चंद कटारिया जी नए बने हैं पंजाब के और चंडीगढ़ का इनके पास भी रहेगा अतिरिक्त प्रभार आपके। निम्न में से कौन झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मैंने क्या कहा कि जो इधर 2 महीनों में मुख्यमंत्री वगैरह भी हुए हैं, अब चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन जी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला, पेमा खांडू, अब पूरा दोहरा के जाओ, 5 मिनट की और क्लास है। पेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। चंद्रबाबू नायडू, अभी सर कुछ दिन पहले ही 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने थे। प्रेम सिंह तमांग जी सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। मोहन चरण मांझी जी को 18वीं लोकसभा के साथ साथ ही ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार जी को, सर ये बिहार के आपके 9वीं बार, देखो क्वेश्चन थोड़ा बदल दिए, बिहार के 9वीं बार ये क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं।
श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? सर ये राज्यपाल हैं बिहार के, ये श्री राजेंद्र विश्वनाथ जी आलेलकर। अगला, भजनलाल शर्मा निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? सर राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद रखेंगे। अगला, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सांगवेर है। अगला क्वेश्चन, रेवंत रेड्डी निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने और आपने देखा तेलंगाना के नए राज्यपाल की भी नियुक्ति हुई। अगला, आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं? माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के साथ कदम ताल करती हुई। अगला पॉइंट, बंडारू दत्तात्रेय को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? सर बहुत समय से हैं भगवंत मान जी, चूंकि पूरा ही पढ़ा दूं क्यों ही एक भी छोड़ूं, भगवंत मान जी। अगला, एकनाथ शिंदे जी, सर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे हैं। अगला, रघुबर दास जी वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं और मोहन चरण मांझी जी वहां के मुख्यमंत्री के रूप में। सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में हैं? सर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस जी। निम्न में से किसे केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक है ना, आरिफ मोहम्मद खान जी। निम्न में से किसे गोवा का मुख्यमंत्री? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। डॉक्टर मोहन यादव, सर उज्जैन पश्चिमी से विधायक हैं और मतलब उज्जैन के पूर्वी या पश्चिमी से, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उज्जैन से ही विधायक हैं। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। उज्जैन पूर्वी या उज्जैन पश्चिमी, आज कमेंट करके बताना कि उज्जैन में भी अलग अलग विधानसभा सीट है ना, उज्जैन पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी ऐसे चलता है। खैर, अगला पॉइंट ये है डॉक्टर मोहन यादव जी। अगला पॉइंट आपके, अरे आ ही तो गया, वाह ये देखो, ये कहते भगवान का साथ देना नहीं झूठ है। अब देख लो दक्षिणी के है भैया, ठीक है ना। अगला, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। अयोध्या मंदिर वाले में इनका निर्णय देने में इनका हाथ था, सुप्रीम कोर्ट के जज है। मंगू भाई छगन भाई पटेल, सर यह तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, ठीक है ना। कहाँ के गवर्नर हैं? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी मध्य प्रदेश के। अगला, निम्न में से कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं? सिद्धारमैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। अगला, भूपेंद्र पटेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? भूपेंद्र पटेल जी, भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? बताइएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल है BD मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज सिन्हा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, MK स्टालिन निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो MK स्टालिन मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के। खुद को दोहराया करो, जितना दोहराओगे उतना ही फायदा पहुंचेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट, दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कौन है? सर प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ठीक है ना, ये हैं आपके प्रफुल्ल पटेल जी। विष्णुदेव से को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? या मतलब तो विष्णुदेव से हैं छत्तीसगढ़ के, अभी छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। अगला, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है कुनकुरी है, हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? सर देवेंद्र कुमार जोशी जी, ठीक है ना, ये है देवेंद्र कुमार जोशी जी। अगला, निम्न में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं N रंगास्वामी जी, अभी यहाँ के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं नए। मैंने शुरू के 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में उसको कवर किया हुआ है। विनय कुमार सक्सेना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना जी। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री, मणिपुर के अभी अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को दिया गया है एज ए राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह जी। अगला, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा जी हैं, ठीक है, ये हैं आपके मानिक साहा जी जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। लाल दुहोमा को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? लाल दुहोमा जी मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। कम से कम जितने लोग देख रहे हो यार उतने लोग तो चैनल सब्सक्राइब और प्लीज लाइक तो कर ही दीजिए तुरंत, ठीक है ना यार। अच्छा लगता है जब आप सभी लोगों के लिए मेहनत की जाए और आप लोग भी उसे सराहते हैं, और सराहने के लिए कुछ नहीं, बस फ्री का चैनल सब्सक्राइब होता है, कर लीजिए। ये द 10 मिनट शो जो है ना बहुत काम का है, ये याद रखिएगा। मैं बेवजह इसे नहीं करता कि व्यूज के लिए, कभी भी कर दो नहीं, जब तक कुछ बढ़िया ना हो, आपके करियर ओरिएंटेड ना हो, मैं कभी 10 मिनट शो ऐसे जल्दबाजी में नहीं करता। बी ऑप्शन हरि बाबू कंभम पति जी, ठीक है, ये हरि बाबू कंभम पति जी मिजोरम के गवर्नर हैं।
ला गणेशन को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सी ऑप्शन, नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ला गणेशन जी को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं के.सी. पटनायक जी या कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं आपके वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री पद दिया गया है? सर ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। इंदिरा सेना रेड्डी को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? इंदिरा सेना रेड्डी जी, बी ऑप्शन, त्रिपुरा के हैं, ठीक है ना, त्रिपुरा के हैं। अगला आपके स्क्रीन पे, प्रफुल्ल पटेल को किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? प्रफुल्ल पटेल जी को लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये है प्रफुल्ल पटेल जी। अगला, शिव प्रताप शुक्ला को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल का पद दिया गया है? सर ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। तो क्या आप, अच्छा ठीक है, तो अगर आप सब तैयार हैं तो याद रखिएगा आपके लिए वरदान बैच आ चुका है, वरदान बैच जो आपके सभी एग्जाम के लिए बनेगा जरूरी। 5 अगस्त से इसमें क्लास शुरू होगी। ये Y182 कूपन कोड से आपको मिल जाएगा मात्र 100